सी, अब हम आ रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ राजकुमार ग्रोसरी सेल्स। तो हमको पता है कि जब ऐसे कोई क्वेश्चन हो गया तो हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ। ठीक है, तो किसका नाम लिखेंगे? पार्टी का। पार्टी का नाम क्या बेटा? राजकुमार ग्रोसरी। और हम एक एक चीज का जर्नल एंट्री करने लगे। अब हम लोग जर्नल एंट्री का पहले तो मतलब फॉर्मेट आपको पता ही है। कितने कॉलम रहते हैं? 5। कौन से? डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट रुपीज, क्रेडिट अमाउंट रुपीज। ठीक है सर। अब इस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री करनी मेरे हिसाब से पहले वाला ट्रांजैक्शन बहुत ही सिंपल है। क्या है? देखो इलस्ट्रेशन 3 चालू हो गया और आप अगर पहला दूसरा इलस्ट्रेशन अच्छे से करोगे तो आपको सारी चीजें बाय डिफॉल्ट आने लग जाएंगी। Rajkumar started business with cash 2 lakh, building 2 lakh and borrowed loan from Rakesh। कितना बेटा? 50,000। और यहाँ पे आपको कुछ नई कंसेप्ट आई है। कौन सी बेटा? borrowed loan from Rakesh। पहले तो सर ऑब्जर्व करते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो बिजनेस के पास कैश है कितना बेटा? 2 लाख। बिल्डिंग आया कितना? 2 लाख। ये तो उसने दिया हुआ खुद का पैसा। जब व्यक्ति खुद का पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल। बोलो क्या कहते हैं? कैपिटल। ये जो पैसा है बोरोड लोन फ्रॉम राकेश, ये खुद का पैसा है या किसी से लिया हुआ? और अगर किसी बंदे से हमने पैसा लिया वो बिजनेस नहीं जाएगा, नो डाउट, कैश में बिजनेस नहीं लेके आऊंगा। लेकिन किसी पर्सन से अगर मैंने पैसा लिया है तो मुझे लौटाना पड़ेगा कि नहीं लौटाना पड़ेगा? तो ये क्या हो जाएगा मेरा? लाइबिलिटी। क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी। इस केस में आपको एंट्री भी दिखा देता हूँ। क्या? कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल और टू राकेश लोन। अब तक तो आपने क्या देखा था पिछले वाले सम में? जितनी भी चीजें थी उनको डेबिट दिया और इंडिया अकाउंट को क्रेडिट दिया था। किसको? कैपिटल। तो सर इसमें क्या है, जरा हमको समझा के बताओ और इस एंट्री का पूरा लॉजिक समझाओ तो दिक्कत ना रहे और हमको सारी बातें अच्छे से आ जाएगी। ओके, सबसे पहले क्या क्या दिया था उन्होंने ट्रांजेक्शन में मुझे बताना। उन्होंने कहा था कि क्या दिया? कैश दिया बिजनेस को। कितने का कैश दिया? आपके पास टेक्स्ट बुक है, बताओ कितने का कैश दिया? 2 लाख रुपीस का कैश दिया। ओके, नो डाउट सर, एक अकाउंट कैश अकाउंट हो गया। ठीक है, और क्या दिया बेटा? बिल्डिंग। कितने की बिल्डिंग दी? 2 लाख रुपए की बिल्डिंग थी, पक्का ना? ओके, 2 लाख रुपए की बिल्डिंग थी और उसने कैश कम पड़ रही थी तो क्या ले लिया बेटा? लोन। क्या ले लिया? लोन। लोन फ्रॉम किससे लोन लिया? राकेश। लोन फ्रॉम राकेश। कितना अमाउंट लिया बेटा? 50। तो बट ऑब्वियस सी बात है, जब ये 50,000 रुपया लोन लिया तो ये बिजनेस में ही देने वाला है। बोलो यस और नो। तो बिजनेस में ये है यहाँ पे उस बंदे का नाम क्या जिसका बुक सब बना रहे? राजकुमार है ना? नाम क्या है दोनों? राजकुमार ने क्या किया? 2 लाख रुपया बिजनेस को कैश दिया, बिल्डिंग 2 लाख रुपए का दिया और पैसा कम पड़ रहा था। किससे पैसा लेके आए वो? राकेश से। और वापस बिजनेस में दे दिया। लेकिन वो खुद का पैसा नहीं था, वो क्या था? लोन। अब सवाल ये है कि बिजनेस में कैश कितने अमाउंट का गया? 2 लाख गया, 4 लाख तो ले लिए, कैश नहीं है। ये क्या है? बिल्डिंग। बिजनेस को कितना? ये दोनों ही एसेट है लेकिन कैश कितने का गया? 2 लाख। और राकेश पे लोन कितने का लिया था? 50,000। तो टोटल बिजनेस में कैश कितना गया पता है? 2 लाख प्लस कितना? 50,000। तो टोटल बिजनेस में कैश आया 2,50,000। बोलो यस और नो? यस और नो? यस। ठीक है, दूसरा। अब तो एंट्री क्या होगी पता? ऐसे होगी, कैश अकाउंट डेबिट 2 लाख की 2,50,000, 2,50,000। तो इसको मैंने डेबिट दिया। डेबिट होगा बेटा, बिजनेस को क्या मिल रहा है? बिल्डिंग। तो मैं लिखता हूं बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। कितने का बिल्डिंग मिला? 2 लाख। टू विच अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। टू कौन सा अकाउंट बेटा? कैपिटल अकाउंट। मुझे बोलना, मैं आपको पहले बताता हूं फिर आप मुझे बताना। कैपिटल हम उसे ही कहेंगे जो ओनर का खुद का पैसा है। किसका पैसा है? खुद का। लोन वोन लिए हुआ पैसा मैं कैपिटल में डालूंगा नहीं। मुझे बताना ओनर का खुद का कैश कितना था? 2 लाख। खुद का बिल्डिंग कितना था? 2 लाख। तो ये दोनों मिला के कितना हो गया? 4 लाख। तो कैपिटल को कितने अमाउंट का क्रेडिट जाएगा बेटा? 4 लाख का।
इसीलिए टू कैपिटल अकाउंट कितना अमाउंट जाएगा 4 लाख। और लोन फ्रॉम राकेश, राकेश ने लोन लेना, मैंने कहा था लोन ये पर्सनल है ना, लोन डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो राकेश कौन है गिवर है, तो इसको क्या आ जाएगा बेटा क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट टू लोन फ्रॉम राकेश या राकेश लोन कुछ भी लिखो, लोन फ्रॉम राकेश अकाउंट डेबिट कितना बेटा 50,000। क्या तुम्हारा डेबिट साइड का टोटल 4.5 लाख रुपया और क्रेडिट साइड का टोटल 4.5 लाख रुपया आ गया क्या? बोलो यस और नो, देख लो एक बार आया कि नहीं आया, क्रॉस चेक करो आया कि नहीं आया, आया ना। अब मैं तुमको बताता हूँ, देखो मेरे को ट्रांजेक्शन पढ़ के बताना बहुत आराम से, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो मैं नाम चेंज कर देता हूँ, वेदांत स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है, बिजनेस विथ, ध्यान से सुनना, विथ कैश ₹1,00,000, नॉट एकदम सिंपल वाला ट्रांजेक्शन देता हूँ, विथ कंप्यूटर ₹80,000, विथ बिल्डिंग ₹10,000, बस इतना ही है, लोन लिया नहीं। तो क्या जनरल एंट्री होती बताना, तो क्या सोचोगे बिजनेस के पास क्या क्या गया हुआ है बताओ, तो बिजनेस में क्या क्या आया बेटा, बिजनेस में कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर आया, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, बिजनेस प्लस बिल्डिंग आया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और ये ओनर का ही था, क्रेडिट कैसे देंगे टू कैपिटल, तो जनरल एंट्री क्या होती है बताना, कैश अकाउंट डेबिट, बिजनेस में आया है डेबिट व्हाट कम्स इन, कितना बेटा 1,00,000, फिर कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट कितना बेटा 80,000 80,000, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 80,000, और क्या है बेटा बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना बेटा 10,000, तो टोटल कैपिटल को कितना क्रेडिट जाता टू कैपिटल अकाउंट, बताओ तो कितना जाएगा बेटा 1,90,000। क्या ये एंट्री सिंपल थी कि नहीं थी, यस। तीसरे सब में जो एंट्री आया उसमें क्या न्यू चीज हो गई, उस सब में उन्होंने क्या दिया कि उन्होंने और कॉमा किया और लिखा लोन फ्रॉम, सपोज टू से मैं लिखता हूं कुणाल, कुणाल से लोन ले लिया 10,000 रुपए, कितना लिया बेटा 10,000, तो आपको याद रखना है ऐसे कुछ आया तो आप क्या दिमाग में क्रिएट करोगे कि लोन लिया मतलब कैश आया होगा, तो ये लोन जो है तो बिजनेस में एक्स्ट्रा कैश बढ़ा रहेगा, तो आप इस कैश अकाउंट में अब 1,00,000 प्लस कितना ऐड कर दोगे बेटा 10,000, तो ये कितना डेबिट दोगे कैश को 1,10,000, पहले ये चीज समझेगा आपको, बोलो यस तो नो, यस। और अब लोन लिया है तो इसको क्या करें, कैपिटल में थोड़ी ना ऐड करेंगे, ये क्या सेपरेट क्रेडिट देंगे, क्या नाम से बेटा विच लोन, कुणाल लोन, टू कुणाल, लोन फ्रॉम कुणाल, कुणाल से लोन लिया कितने का बेटा 10,000 का, आप अभी भी देखो अमाउंट मैच हो जाएगा, क्या हुआ सर यहाँ पे सिर्फ 1,00,000 की जगह कितना अमाउंट आया मेरा 1,10,000, कितना अमाउंट आया 1,10,000, कंसेप्ट क्या है सर, कंसेप्ट यही है बेटा, उसने तो कैश कितना दिया था 1,00,000, फिर यहाँ पे 1,10,000 क्यों आया, जो भी लोन से लेते हो वो आप कहाँ पे ऐड कर दोगे कैश, कहां पे ऐड कर दोगे कैश, तो इसीलिए कैश अकाउंट 1,00,000 नहीं कितना हुआ 1,10,000, ठीक है। कंप्यूटर तो कितने का डेबिट गया 80,000, बिल्डिंग कितने का डेबिट गया 10,000, तो तुम बोलोगे सर मग आपण 2,00,000 रुपयाचं कॅपिटलला का क्रेडिट नहीं दिला, क्योंकि कैपिटल पे अपन कौन सा अमाउंट नहीं डालेंगे, लोन फ्रॉम वाला अमाउंट डालेंगे नहीं, वो छोड़ के बाकी सबका क्या कर लेंगे टोटल, पक्का समझा, ठीक है, एक ही वक्त अलग अलग तरीके से समझ, तो अगले इलिस्ट्रेशन में आया तो आपको टेंशन आएगा नहीं, सर परत एकदा एखादा समझा था, यस। अब मैं यहाँ पे सम दे रहा हूं कि प्रगति स्टार्टेड बिजनेस, और जैसे स्टार्टेड बिजनेस है तो आपको पता चल जाएगा एक अकाउंट क्या आने वाला है कैपिटल, तो अगर प्रगति स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 20,000, विथ कैश 20,000, विथ कंप्यूटर 30,000, कंप्यूटर 30,000 दिया उसने, प्रगति also given बिल्डिंग, बिल्डिंग
80,000 and loan from कस्तूरी, कितने का लोन लिया उसने? 20 का। आपको बोला जनरल एंट्री पास करो, क्या जनरल एंट्री पास कर सकते हो क्या तुम लोग? हाँ या ना? इजी है, बहुत इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। सोचो बिजनेस में क्या आया सबसे पहले? तो कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट। लेकिन आप याद रखना ये 20,000 तो लोगी, लेकिन लोन फ्रॉम कस्तूरी ये जो ट्रांजेक्शन है इसको क्या आप कितना ऐड करोगे? कैश में। तो इसीलिए अब मेरा जो जनरल एंट्री बनेगा वो क्या आएगा सर? मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट। कितना आएगा? दिस 20 और लोन लिया हुआ 20, कितना बेटा? 40,000। फिर क्या बेटा? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। कितना कंप्यूटर को डेबिट होगा? कितना कंप्यूटर दिया था? 30,000, क्योंकि बिजनेस में आ रहा है। और क्या? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना बेटा? 80,000। और कुछ है क्या? नहीं सर। लोन फ्रॉम क्या? लोन को किस में ऐड करते हैं मैंने? कैश में, 20 और 20। टू क्या बेटा? कैपिटल अकाउंट। टू विच अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। लेकिन कैपिटल में कितना अमाउंट ऐड होगा बोलो तो? लोन का अमाउंट ऐड होगा नहीं, ऐसे मत बोलो 40 से 50 ढूंढ लो। इस 40 में क्या ऐड है? लोन का अमाउंट। लोन का अमाउंट ऐड करते हैं, बार बार वही गलती कर रहे हो। ये इतना समझा के बता रहा हूं फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि ढूंढ लो। तुमको कितने 3 एग्जांपल सिमिलर दिए ना, अब तो दिमाग चलाओ। पता है सर कैपिटल में वही जाएगा जो प्रगति का खुद का पैसा है। कैश कितना था? 20। कंप्यूटर कितना था? 30, 50 और ये कितना था? बिल्डिंग 80। तो कैपिटल को कितना क्रेडिट जाएगा? 1,00,000 कितना? 30,000। तो सर ये 20,000 ये तो मैच नहीं हो रहा है, तो भाई लोन लिया है ना तो वह क्रेडिट किसे जाएगा? टू प्रगति का, सॉरी कस्तूरी का लोन। कस्तूरीज लोन। कितना लोन लिया था बेटा? 20। समझा क्या एवरीबॉडी कि यहाँ पे कैपिटल को पूरा अमाउंट नहीं लेना है? पूरा नहीं लेना मतलब सर इस 40 में दो पार्ट है ना, एक तो 20 और एक लोन लिया हुआ है, तो तुम लोन वाला अमाउंट कैपिटल में ऐड करोगे नहीं। तो क्या आप लोगों को ये जो टेक्स्ट बुक का पहला इलस्ट्रेशन था, अब आपके टेक्स्ट बुक का जो पहला टर्म था, राज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख, बिल्डिंग 2 लाख एंड बोरोड लोन फ्रॉम राकेश 50,000। कैसे एंट्री करना है? कैश अकाउंट डेबिट 2 लाख का डेबिट दोगे, 2 लाख प्लस 50,000, 2,50,000 का डेबिट दोगे, 2,50,000। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2 लाख। टू कैपिटल, कैपिटल में कितना अमाउंट है? 4 लाख। और टू क्या लिखोगे? राकेश लोन। समझा क्या? यहाँ पे अमाउंट देखो 2 लाख में आया, कितना आया? 2,50,000। वापस कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ। कैश कितना लिखा है? 2,50,000। इधर कैश कितना दिया हुआ है? 2 लाख। तुम बोलोगे सर कैश 2,50,000 क्यों लिखा? क्योंकि कौन सा 2 लाख लिया बेटा है? लोन फ्रॉम राकेश। क्लियर हुआ क्या पॉइंट? पक्का क्लियर हुआ? पहला ट्रांजेक्शन कैसे भी दिया तो लिखता आएगा तुमको अभी। लोन फ्रॉम राकेश है। देखो आप जनरल एंट्री से देखो तो और क्लियर होगा। इन्होंने कैश को 2 ही लाख लिखना चाहिए था, 2.5 क्यों लिखा? क्योंकि जो लोन से आया पैसा बिजनेस में कैश करके आया ना, तो इसलिए 2 + 50, 2.5 लाख। ओके। और उसको कैपिटल में ऐड नहीं किया। कैपिटल में तो कितना ऐड किया है? 4। कैसे 4? यही तो है 2 लाख और 2 लाख कितना? 4 लाख। और फिर वो क्रेडिट किसको दिया? फिर एक्स्ट्रा था वो किसको क्रेडिट दिया बेटा? राकेश लोन। सबको क्लियर है? पक्का क्लियर है? क्या मैं ट्रांजेक्शन टू जनरल एंट्री कर पाओगे? हाँ मतलब मैं अलग ट्रांजेक्शन दो, चल करो जनरल एंट्री। तो देखो तो आपको आता है कि नहीं।
दिख रहा है ऑनलाइन वालों को भी? यस सर। पूजा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 80,000, कंप्यूटर 80,000, बिल्डिंग 10 लाख। कितना 10 मिनट का है भाई? ओके। एंड borrowed money from Harshada rupees 20,000. Rupees 20,000. बराबर। लास्ट 30 सेकेंड। इसमें ये कैसे लिखेगा बी वाला? पता वो मेरे को डाउट आता था क्या पूछो, इसलिए फिर वो दिखा के भी आप दे देते हैं। ठीक है बात। ओके डन। ठीक है, एक मिनट हो गया, हो गया। तो अभी जो हमने देखा बेटा, इसका जनरल एंट्री क्या होगा? मैं सर एक चीज तो फिक्स है, ये तो सबको ही आया रहेगा जनरल एंट्री में, कि उन्होंने एक तो लिखा ही रहेगा पहले क्या बेटा, कैश अकाउंट डेबिट। लेकिन याद रखना राजा, जब भी तुम ये बोरोड मनी फ्रॉम हर्षद या किसी से भी बोरोड मनी लोगे, तो बोरोड मतलब क्या? लोन। बोरोड मतलब क्या? लोन। तो तुमने कैश कितना इंट्रोड्यूस किया? 80। और जो लोन लिया वो कितना कैश था? 20। तो कैश में 80 नहीं, कैश में कितना डेबिट जाएगा बेटा? 1 लाख। तो याद रखना, ये 1 लाख कैसे आए हुए हैं सर? मैं ब्रैकेट में लिखता हूं इसको। ये 1 लाख आए हुए हैं 80,000 प्लस क्या बेटा? 20,000। ऐसे ये 1 लाख बने हुए हैं। और ये 20,000 लोन लिया था, उसके 20,000। ये क्लियर हुआ डेबिट? ओके। और क्या आया बिजनेस में? कंप्यूटर। तो फिर मैं किसको डेबिट दूंगा बोलो तो? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। कितने का कंप्यूटर आया था बेटा? 80,000। और याद रखना, जब आप लिख रहे हो तो एक चीज करो कि बराबर जो जीरो है, मतलब आपको टोटल करना है तो इजी हो जाएगा। प्रेजेंटेशन सही लिखो, ऐसे किधर भी कोई छोटा अमाउंट कोई बड़ा अमाउंट ऐसे मत लिखो, बराबर जीरो, मतलब वो अमाउंट के नीचे वो अमाउंट बराबर जम लीजिए। दिख रहा है क्या? ये प्रेजेंटेशन मैटर करेगा। और क्या है बेटा? बिल्डिंग। तो बताओ क्या आएगा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। कितने का बिल्डिंग था बेटा? 1 लाख। ओके। 2 कैपिटल। अब सवाल ये है सर कि कैपिटल में पूरा टोटल कर ले क्या? नहीं, जो खुद का पैसा है वही कैपिटल में जाएगा, मतलब लोन छोड़ के। तो कितना अमाउंट आएगा? 80,000 प्लस 80,000 1,60,000 प्लस 1 लाख क्या बेटा? 2,60,000 का क्या चला जाएगा कैपिटल को? क्रेडिट। और फिर 20,000 का क्या सर? टू हर्षदास लोन। टू हर्षदास क्या बेटा? लोन। और कितने का था? 20,000। अब सब बातें हो गई सर, नरेशन क्या लिखे? क्योंकि ये तो एंट्री हमको आ गई। अब नरेशन क्या लिखे वो आपका डाउट आया, और डाउट आया तो याद भी रहेगा। कितना सिंपल है, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड बिल्डिंग। तुम क्या लिखोगे? कैश, कंप्यूटर एंड बिल्डिंग
एंड लोन फ्रॉम राकेश, तुम लिखोगे लोन फ्रॉम हर्षदा। समझा क्या? लिखो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तुमने क्या क्या लिया था? कैश और क्या था? कंप्यूटर, कॉमा और क्या था? बिल्डिंग। तो लिखो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिल्डिंग एंड कंप्यूटर, तुम्हारे एग्जांपल में क्योंकि कंप्यूटर भी था, एंड लोन फ्रॉम, क्या यही लिखोगे क्या राकेश? तुम क्या लिखोगे? लोन फ्रॉम हर्षदा। सिंपल था कि नहीं था? आ जाएगा। ये ट्रांजेक्शन में तुमको बताता हूँ 2 मार्क्स का आता है और बच्चे लिख ही नहीं पाते। बस इतना ही आता है। हाँ, एक बार मतलब ऐसे बड़ा समय था तो कंबाइन नहीं ना 2 मार्क्स रहेंगे इसके। जम जाएगा बेटा, इसका 2 मार्क्स मिल जाएगा सबको। नरेशन लिख जाएगा, सिंपल था ना, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो पहले तुम्हारे मन में सवाल आया तो नरेशन बना के फायदा हुआ, मैंने पहले बताया तो तुम भूल भी जाते, तुम इतने ध्यान नहीं देते। डन हो गया? ओके। पहले एंट्री में मैंने मेहनत करवा दी, दूसरे तारीख के एंट्री में हम लोग जाएंगे और सिंपल ही रहेगी ऐसे मुझे लग रहा है। देखते हैं सर। डिपॉजिटेड कैश इनटू देना बैंक, यहाँ पे 2 अकाउंट है, एक कैश अकाउंट और एक बैंक अकाउंट। बैंक इज पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर आप बैंक के पास पैसा दे रहे हो तो बैंक को पैसा मिल रहा है या बैंक के पास से पैसा जा रहा है? बैंक को पैसा मिल रहा है। तो बैंक इज द पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, तो बैंक को क्या आएगा? डेबिट। तो देना बैंक अकाउंट डेबिट, और कैश जा रहा है, कैश कौन सा अकाउंट है अर्षित बोलो? कैश कौन सा अकाउंट है? एक मिनट। ओके चलो ध्यान दो। तो डिपॉजिटेड कैश, तो आपने देखा इसमें 2 अकाउंट आते हैं, कैश अकाउंट और क्या बैठा बैंक। आपने कैश डिपॉजिट किया, पहले इस चीज को समझ लो। जब भी मैं पैसा डिपॉजिट करता हूँ, सपोज टू से मेरे पास एक स्टूडेंट ने पैसा दिया हुआ है, ये फीस है, ये मैंने क्या किया, मैं जा रहा हूँ बैंक में, सपोज मेरे बैंक है, मेरे बैंक को फीस भेज दिया, ठीक है। अब मैंने डिपॉजिट किया, तो बिजनेस से कैश गया क्या बेटा? यस, कैश इज रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो मेरे जनरल एंट्री में कैश को क्या आएगा? क्रेडिट। और बैंक के पास पैसा गया, बैंक पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और बैंक रिसीवर है तो जनरल एंट्री क्या आएगा? इस तरह के, इसमें कैश डिपॉजिटेड इनटू देना बैंक आया, तो देना बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा? कैश। पहली बात सोचो, इसके बाद कभी भी देना बैंक की जगह लिखता हूं डिपॉजिटेड कैश इनटू एसबीआई, एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। डिपॉजिटेड कैश इनटू एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। डिपॉजिटेड बैंक कैश इनटू आई सब की मैं सब नाम रख दूंगा, तुम्हारे ट्रांजैक्शन बढ़ जाएंगे। लेकिन पहली बात सोचो, अगर डिपॉजिटेड इनटू बैंक है तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या? कैश। पता आएगा? ओके ठीक है, मैं कैश अब सीन क्या है सर कि यहाँ पे हम लोग, मैं आपको वापस ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको क्या रखना, कभी भी ट्रांजैक्शन आए, क्या बेटा बोलो तो? डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड कैश इनटू द, सिर्फ मैं बैंक लिखता हूँ, इनटू द क्या बेटा? ये कॉन्ट्रा एंट्री, आगे जाके मैं बताऊंगा, आपको कोई लिखने की जरूरत नहीं। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब क्या हुआ, हम आगे अगले चैप्टर में देखेंगे कि जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हो तो आपके 2 अकाउंट, एक कौन सा अकाउंट है? बैंक, और एक कौन सा अकाउंट है बेटा? किसको डेबिट और किसको किसको क्रेडिट जाएगा? बैंक को डेबिट जाएगा, रट रहे हो तो समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, रटना नहीं है। क्यों भाई बैंक को डेबिट? बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। पर्सनल अकाउंट के रूल बोलो बेटा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर आप बैंक को पैसा डिपॉजिट कर रहे हो मतलब दे रहे हो, तो बैंक को हो गया रिसीवर, इसलिए बैंक को क्या आएगा? डेबिट। कैश तुम डिपॉजिट कर रहे हो, तुम्हारे हाथ से कैश जा रही है, कैश का रूल बताओ बेटा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। क्लियर है मालिक? यहां तक समझा? चलो मैं आपको एक ट्रांजेक्शन देता हूं, लिखो तो। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, विड्रॉ कैश फ्रॉम एसबीआई बैंक, withdraw cash from SBI Bank rupees 10,000. Withdraw cash from SBI Bank rupees 10,000. Withdraw cash from SBI Bank rupees 10,000. क्या एंट्री होगी बताओ तो बेटा? SBI Bank to हाँ विड्रॉ, सॉरी हाँ कैश टू ये नहीं, अभी क्या, अभी तो गलत हो गया ना। विड्रॉ कैश फ्रॉम क्या बेटा?
SBI बैंक, रटो मत, मैं वही कह रहा हूँ। SBI बैंक से 10,000 ढूंढ लो, वापस दो ही अकाउंट है, एक कौन सा अकाउंट है बेटा, बैंक, दैट इज SBI बैंक, दैट इज पर्सनल अकाउंट, और एक कौन सा है, कैश। लेकिन तुमने डिपॉजिट किया कि विड्रॉ किया, विड्रॉ, विड्रॉ मतलब निकालना। अब तुम पैसे लेके आए, होशियार कैसे बनते हैं, ऐसे ही बनते, सोच के रट के नहीं। बोलो सर, तुमने एंट्री दिया जय माता दी बैंक को कैसे, अरे नहीं सोच ना। विड्रॉ का, विड्रॉ मतलब क्या, निकालना, और निकालना मतलब क्या, जब पैसे आए, जब तुम्हारे पास अब पैसे आए हैं। रियल अकाउंट मतलब अब कैश को क्या जाएगा बेटा, डेबिट, और बैंक को क्या जाएगा, क्रेडिट, और बैंक इज गिवन। समझा, वहां पे एक ही था, मैंने दोनों ट्रांजेक्शन बता दिया आपको। तो आपको इंग्लिश समझना भी जरूरी है अकाउंट में। इंग्लिश समझना मतलब डिपॉजिट का मतलब होता है पैसा देना, और विड्रॉल का मतलब होता है पैसा निकालना, और तब आप लॉजिकली सोचोगे। ग्रेट, एवरीवन क्लियर है, ठीक है। तो ये वाला ट्रांजेक्शन भी आपने विड्रॉल के एंगल से, एंट्री वापस कर लो, गलत मत करना। आपने क्या करोगे बेटा, विड्रॉल रहा तो कैश टू बैंक, और डिपॉजिट रहा तो बैंक टू कैश। क्लियर है, यस और नो, यस, ठीक। Purchase computer from Bridges rupees 30,000 and 18% GST and paid by check। मैंने कहा था पेड बाय चेक आया तो कैश आएगा नहीं, क्या आएगा बेटा, बैंक आएगा। ठीक है, ओके। लेकिन अब ये परचेस है, परचेस असेट है कि गुड्स है, पहला सवाल, असेट है कि गुड्स है, असेट। तो परचेस अकाउंट को भी डेबिट नहीं जाएगा, किसको जाएगा, असेट अकाउंट को, दैट इज कंप्यूटर। परचेज पे जीएसटी लगा तो असेट आ रहा है, तो इनपुट जीएसटी की आउटपुट जीएसटी, इनपुट परचेज पे लगा तो, और जीएसटी के दो भाग होते हैं, कौन से, सी जीएसटी और एस जीएसटी। लेकिन परचेज से इसलिए हम क्या बोल देंगे, इनपुट सी जीएसटी और इनपुट एस जीएसटी। और परचेज के केस में जीएसटी को क्या आता है, डेबिट। तो एंट्री बन रही है, ये मैंने बहुत अच्छे से सिखाया था। तो एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट, मतलब सॉरी, यहाँ पे परचेज असेट क्या है, परचेज नहीं आएगा, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट टू। अब यहाँ पे क्योंकि ये उधार पे नहीं है, उधार पे होता तो ब्रिजेश का नाम आता, ये कैसे है, कैश है, क्योंकि ये इमीडिएटली क्या है बेटा, पेड। देखो मैं बोल रहा हूँ उसके पीछे बहुत बड़ा मी काय म्हटलं की ब्रिजेश अकाउंट येणारच नाही, क्यों नहीं आएगा, बिकॉज ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, कैश। अगर ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता तो कैश और बैंक नहीं, क्रेडिट किसे जाता, ब्रिजेश। पॉइंट समझ रहा है क्या, ये कौन सा ट्रांजैक्शन है, कैश। कैश ट्रांजैक्शन मतलब भले चेक से दिया, मतलब ऐसा नहीं बैंक से दिया तो कैश ट्रांजैक्शन नहीं होगा। जहां पे पेमेंट हो चुका है उससे हम क्या बोलेंगे, कैश ट्रांजैक्शन। और कैसे दिया है, चेक से। तो क्रेडिट किसे आएगा, टू बैंक, किसे आएगा, टू बैंक। ओके, चलो सर क्या था, परचेज कंप्यूटर फ्रॉम ब्रिजेस। पहले हम लोग एंट्री तो कर लेते हैं, 30,000 था ना, तो पहले कैलकुलेशन करते हैं। 30,000 पे जीएसटी निकालोगे, बच्चों को ये नहीं आता, ठीक है। 30,000 हमें लिख देता हूँ, कितने का परचेस किया था बेटा, 30,000। अब 30,000 पे कितना परसेंट जीएसटी था कंप्यूटर पे, 18%। तो कैसे निकालता, विदाउट कैलकुलेटर, इंटू 18 डिवाइडेड बाय 100। अब बताओ तो भाई क्या करूंगा, 0 0 0 0 गया। अब 18 का अगर टेबल आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, 18 0 जा 0, 18 0 जा 0, 18 3 जा 54। तो ये टोटल जीएसटी है, ये क्या है बेटा, टोटल जीएसटी। इसको आप क्या करोगे, दो पार्ट में डिवाइड, कौन से दो पार्ट में डिवाइड करोगे बेटा, एक होगा आपका सी जीएसटी और एक होगा आपका एस जीएसटी। ये कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, नहीं तो तुम बोलोगे एस एस जीएसटी, और क्योंकि ये परचेज पे तो क्या हो जाएगा बेटा, इनपुट सी जीएसटी और इनपुट एस जीएसटी। कितना क्लियर है, टोटल कितना अमाउंट आया जीएसटी का, 5,400। ये अगर दो पार्ट में डिवाइड करना है तो कितना हो जाएगा, 2,700, 2,700, 2,700। ये कितना हो गया बेटा, क्या है, वर्किंग नोट समझा, वर्किंग नोट करना है, डिफिकल्ट नहीं। 30,000 पे मैंने 18 कैसे दिए, 18% इसलिए, और विदाउट कैलकुलेटर निकालना है तो डिवाइड बाय क्या करना होगा, 100। तो अमाउंट मिल गया कितना, 5,400। ये पूरे जीएसटी का अमाउंट है। हम जीएसटी को कितने भाग में तोड़ते हैं, दो, एक सी जीएसटी और एक एस जीएसटी। परचेस पे इसलिए क्या बोलेंगे, इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एस जीएसटी। अब एंट्री करना है, तो एंट्री क्या करूंगा देखना, मेरे पास क्या है बेटा, क्या परचेस किया था, कंप्यूटर ना, कंप्यूटर किया ना, मैं लिखूंगा कंप्यूटर
अकाउंट डेबिट। कितने का कंप्यूटर परचेस किया था भाई? 30,000, तो उसको तो 30,000 ही आएगा। ओके, जब भी परचेस पे जीएसटी लगता है वो डेबिट ही जाता है। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या बेटा? इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट। अमाउंट तो कहां से आएगी? भगवान थोड़ी ना, मैंने कैलकुलेशन करके रखा है क्या बेटा? और 2,700, तो यहाँ पे 2 आएगा, कॉमा के नीचे कॉमा, और 700। लिखने का तरीका समझ रहा है? ओके, फिर क्या बेटा? इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट 2,700, 2 के नीचे 2, अमाउंट के नीचे अमाउंट आ गया। 2 कैश की बैंक, क्यों बैंक लिखा हुआ है? अमाउंट कितना आएगा टू बैंक में? 30,000, और ये 5,700 ऐड, एवरी डेबिट हैज इक्विवेलेंट करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, तो आ जाएगा कितना? 35,400। ऐसे तुम्हारा सीन आना चाहिए था। ये वाला एंट्री समझा क्या? नरेशन लिखेंगे लेकिन एंट्री समझा क्या बेटा? ये ऑलरेडी जीएसटी का कराया था मैंने। अब तक इसको अपन क्रॉस चेक कर लेते हैं। चलो, कौन सी तारीख का ट्रांजेक्शन है? 7, तो 7 तारीख को हमारा एंट्री क्या हुआ रहेगा हम देखते हैं। 7 कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 30,000, 2,700 का है, उन्होंने डायरेक्ट दे दिया, लेकिन हमको पता है कहां से 30,000 पे कितना? 18, कितना आया? 5,400। उसको कितने पार्ट में स्प्लिट कर दिया? 2, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी डिवाइडेड बाय 2। और क्योंकि परचेज पे, इसीलिए नाम क्या आया? इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी। 30,000 27,000 टू क्या बेटा? देना है। बैंक वाला पूरा बैंक का नाम लिखो, नरेशन लिखो। बीइंग परचेज कंप्यूटर at 18% GST and paid by check। तो बोलो क्या था नरेशन? Being purchased computer at 18% GST and paid by check। बोलो क्या? Being purchased, ये तो मैं तो नरेशन परचेज क्या बेटा? कंप्यूटर कैसे बेटा? at 18% GST and paid by check। हो गया नरेशन भी, हो गए। 2 में से 2 मार्क्स। अगर इसको इतना बड़ा जीएसटी वाला जनरल एंट्री को 2 ही मार्क्स रहेंगे। समझ में आया रहेगा एवरीबॉडी? यस और नो? आया ना? कुछ बच्चों के बेसिक सवाल जो लेक्चर नहीं करते और बीच में आएंगे, उनको टीचर कितना भी अच्छे से बताएंगे, उनको लगेगा सर ये इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी कहाँ पे आया? पूरे 7 तारीख के ट्रांजेक्शन में तो किधर भी नहीं दिया है। दिया है क्या इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी? नहीं, ये तुम्हारा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है कि परचेज पे जो जीएसटी लगता है उस पे क्या लगता है? इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी, और डेबिट जाता है। क्लियर है बेटा? बोलेंगे सर लेकिन 27 तो कैसे आया? इधर तो कितना दिया है? 18%, और 18% तो 5,400 आता है। फिर 5,400 5,400 लिखो क्या? नहीं, टोटल कितना निकाला? 18, लेकिन उसको स्प्लिट कैसे किया? 9 और 9%, मतलब आधा आधा स्प्लिट कर दिया। तो क्लियर है मालिक? ये डाउट तुम्हारे आएंगे नहीं, लेकिन जस्ट इमेजिन जो बच्चा फिर भी क्लास नहीं करता, क्यों बुरा लगता है सर? क्योंकि वो डायरेक्ट जाकर बैठेगा और कॉलेज में भी इतना हो नहीं रहा है। 11th की अगर मिस है तो सीए में सेम ट्रांजेक्शन आता है, सीएमए में सेम आता है, सीएस में सेम आता है, और तब उसका ब्रेन नहीं चल रहा है। फिर वो पूछता है अरे कॉमर्स में आके कुछ मेरा भला नहीं हो रहा है, मेरे को तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। बेस अगर स्ट्रांग रहा तो तुमको डिफिकल्टी आएगी नहीं। क्या क्लियर है बेटा? जीएसटी वाला ट्रांजेक्शन तो मेरे 1 2 3 ट्रांजेक्शन में कोई दिक्कत नहीं। 10 तारीख का कैश सेल ₹90,000, ये तो एकदम सिंपल। कुछ कुछ तो इतना आसान है कि तुम बोलोगे सर एकदम फालतू है। 2 अकाउंट है, एक सेल अकाउंट, एक कैश अकाउंट। जब तुम सेल करोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा वो सोचना। तुम बिजनेसमैन हो, तुमने सेल किया, पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। कैश आया, कैश इज रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट? कम्स। और सेल कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। और सेल करना तुम्हारा क्या रहता है? इनकम, दैट इज द गेन। दैट्स व्हाई एंट्री क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सिंपल है, तो बहुत बार मैंने बताया था, देख लीजिए सर। 10 तारीख का एंट्री क्या आया? कैश अकाउंट डेबिट 90,000 टू सेल। नरेशन क्या होगा? बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, दैट इज खत्म। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ठीक है। अब 10 तारीख के बाद आया 12, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू गणेश 10,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा कंसेप्ट है इसमें? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में दिखता है कि नहीं दिखता? नहीं दिखता, लेकिन अमाउंट में दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता। तो अमाउंट 10,000 दिखेगी या कम दिखेगी? कम। एंट्री कर सकते हैं, कैसे से बताऊंगा। पहले तो बताओ सेल है कि परचेस है? सेल। गुड्स है कि एसेट है? गुड्स है।
तो कैश है कि क्रेडिट है? क्रेडिट। क्रेडिट रहा तो किसका नाम आता है? पार्टी का। अब दो अकाउंट कौन से हो गए? एक सेल और एक पार्टी। गणेश। गणेश कौन सा अकाउंट है? पर्सनल रियल नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट के रूल बोलो। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और गणेश को तुम सेल कर रहे हो तो वो रिसीवर है कि गिवर है? रिसीवर। गुड्स का रिसीवर है ना। और सेल कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। तो फायदा ही है। तो एंट्री क्या होगी? गणेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। एंट्री क्लियर बेटा? गणेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लेकिन ये 5% का डिस्काउंट आया, बच्चा डर गया। बेटे फिलहाल डरने का कोई विषय ही नहीं रहा। मुझे बताओ कितने पे डिस्काउंट है 5%? 10,000 पे। कैसे निकालोगे विदाउट कैलकुलेटर? 10,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई क्या? 100। 0 0 0 0 खत्म। 5 0 0 5 0 0 5 1 5। तो कितना डिस्काउंट आया बेटा? 500। तो अब तुमने गुड्स किसको सेल किए? गणेश। कितने अमाउंट के गुड्स सेल किए थे? 10,000। कितना परसेंट डिस्काउंट दिया? 10। कौन? सॉरी 5%। कौन सा डिस्काउंट दिया? ट्रेड डिस्काउंट। तो गणेश तुमको 10,000 रुपया देगा कि 9,500 देगा? 9,500। थोड़ी ना 10,000 देगा। तो अब बताओ गणेश से लेना कितना है पैसा? 10,000 की 9,500? 9,500। ट्रेड डिस्काउंट तुम ऐसे बोले क्या? लेते बेचते हो तो डिस्काउंट बोला, लेते हो 10 दोगे क्या? नहीं, वो कितना देगा? 9,500। तो एंट्री क्या होगी? गणेश अकाउंट डेबिट पर्सनल अकाउंट, उससे सेल किया 10,000 की 9,500? 9,500। तू क्या बेटा? सेल्स। कितना अमाउंट आएगा? 9,500। एंट्री शेयर क्लियर है बेटा? एंट्री लिंक दिखा देता हूं एक बार तुमको। कौन सी तारीख का एंट्री है? 12। The goods sold on credit to गणेश 10,000 क्या बेटा? 5% क्रेडिट डिस्काउंट। हमने एंट्री क्या की? गणेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अमाउंट कितना लिखा? 10,000 की 9,500? 9,500। गणेश डेबिट अमाउंट डेबिट 10,000 की 9,500? 9,500 टू being goods sold to गणेश on credit 5% credit discount। ठीक है? मैं आपको एक ट्रांजेक्शन देता हूं, मुझे एंट्री करके बताना। 12 तारीख के साइन देता हूं। लिखो सोल्ड गुड्स टू महिमा। सोल्ड गुड्स टू महिमा। ऑनलाइन वाला आप भी लिखो सोल्ड गुड्स टू महिमा on credit sold goods to महिमा on credit for rupees 25,000 for rupees 25,000 sold goods to महिमा on credit for rupees 25,000 at 10% rate discount। at 10% rate discount। क्या जनरल एंट्री आएगी बेटा? फटाफट लिख लो। महिमा अकाउंट है। लिखो ना, एंट्री करो भाई। क्या एंट्री किया बोलो? महिमा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जाके सबने क्या है कि महिमा अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना आएगा? 2,25,000। हाँ 2,20,000। सॉरी 22,500। 22,500। 22,500 डन है बेटा। वैष्णवी फटाफट करना है, इतना टाइम ही लगाना है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ। दूसरा ट्रांजेक्शन लिखो। सोल्ड गुड्स टू वैष्णवी। नहीं नहीं लिखना ही है। सोल्ड गुड्स टू वैष्णवी for rupees 1 lakh, for rupees 1 lakh, for rupees 1 lakh, sold goods to Vaishnavi for rupees 1 lakh at 10%, at 10% cash discount, at 10% cash discount, and amount received by check।
अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। दिमाग लगाओ, आता नहीं से बोलने का ही नहीं, आना ही चाहिए फटाफट। बैंक अकाउंट एक्सेस क्या करना है फिर ये डिस्काउंट वाला फटाफट, हमने वाले बच्चे कर रहे हैं तो दिमाग इलेक्ट्रिकल माइंड बनाओ अभी, आगे बढ़ना है, बैठने वाले की 10वीं में है, सेम सेम चीज आएगी फटाफट। मैंने करना था बरोबर, बरोबर तो क्या करो लेकिन करो। रेट डिस्काउंट का कंसेप्ट था, मैंने क्या डिस्काउंट बताया हुआ है, और मुझे ये पिछले लेक्चर में हुआ भी था, इतना तो फिर पेपर नहीं रहे हो। तो पढ़ा था ये नहीं पढ़ा, जिसने पढ़ा उसका होगा ही कि नहीं। ट्रांजैक्शन क्या था बेटा? सोल्ड गुड्स टू किसे? टू वैष्णवी। कितने अमाउंट का बेटा? 1 लाख। कितने परसेंट कैश डिस्काउंट? 10% कैश। अमाउंट जो तुमने रिसीव्ड की है वो कैसे की है? बाय चेक। किसको आ गया हाथ ऊपर? वेरी गुड बेटा, बोलो क्या एंट्री है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, एंट्री एकदम परफेक्ट है उसकी। एक ही बच्चे को एंट्री आया सर, क्या करना था पहले सोचो, मैं बहुत शून्य हूँ सर, मेरे को कुछ नहीं आता। तो शून्य हो ताकि आप सोच नहीं पा रहे हो, तो शून्य को बहुत कुछ आता है अगर वो सोचे। उसने बोला नहीं पूरा एंट्री आता, चलो कॉमन सेंस लगाता हूँ। सोल्ड गुड्स टू वैष्णवी, गुड्स है क्या एसेट है? गुड्स, तो एक अकाउंट तो फिक्स है मेरा, आएगा क्या? सेल्स। तो ये तो मैं फिक्स हो चुका हूँ। आगे वैष्णवी को बेचा है 1 लाख, अभी अमाउंट रिसीव्ड बोला, कैश है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है? कैश ट्रांजेक्शन है, लेकिन अमाउंट किससे आया बेटा? चेक से। तो जो भी अमाउंट आएगा मैं कैश की जगह क्या लिखूंगा? बैंक। ये तो फिक्स हो गया। अगर चेक से आया तो ठीक है, अगर अमाउंट कैश आता तो कैश अकाउंट डेबिट लिखते हैं, लेकिन अगर बोला है रिसीव्ड बाय चेक तो अपन किसको डेबिट देंगे? बैंक। बैंक, ठीक है। एनीवेज तो एक अकाउंट तो आ गया बैंक अकाउंट, मतलब तुमको पैसे मिलने वाले। ये कैश डिस्काउंट है कि ट्रेड डिस्काउंट? कैश। और कैश डिस्काउंट बुक्स में दिखता है, और सेल पे अगर तुम डिस्काउंट दे रहे हो तो तुम मतलब मैंने जस्ट इमेजिन ना, 1 लाख की चीज बेची और 10% मतलब सामने वाले से 90,000 रुपए की, तो 10,000 ज्यादा लिए कि कम लिए? कम लिए, तो ये फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है। और डिस्काउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। सोचो ना, ये क्या मैंने पहले दिन पढ़ाया था, इसमें नहीं पढ़ाया था कि भाई सुन लो मजा है। घर पे जाके तुमको भाई एक सिंपल बात बताओ, तुम लोग सोल्जर, पता है सोल्जर? सोल्जर को बंदूक पहली बार अगर चलाना सिखाया और वो फिर अलग अलग प्रकार के अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हिसाब से उनको डील करना होता है टेररिस्ट से, और वो वॉर फील्ड पे जाके भूल गए इतनी सारी कंसेप्ट सिखाए, मेरे को सुनने आया चलेगा। डॉक्टर बताए, डॉक्टर अगर पेशेंट को, उनका तो पढ़ाई कितना सारा है, पेशेंट को अगर उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में रखा है और एक नस काटी, बोला भूल गए, तो सारा समझ में नहीं आ रहा कितनी सारी नस है, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है बाद में जाकर। तुम ऐसे इररिस्पांसिबल आंसर दे सकते हैं क्या सोल्जर और डॉक्टर के केस में? डूब लो। तो सोल्जर डॉक्टर जैसे तुम कॉमर्स में एक एक बोलते ना मुकाम हासिल करके करियर बना, और बाद में तुमको पैसा चाहिए, तो ऐसा बोल के नहीं सर ये राव डिस्काउंट बोल रहे नहीं, तुम स्कूल में नहीं हो, वही बता रहा हूं। तुमको ये इररिस्पांसिबल आंसर देके चलेगा नहीं, तुमने सोचना ही है कि ऐसा क्यों, और सोच डेवलप करनी तो तुम अकाउंट सीख पाओगे, नहीं तो सर रटा हुआ थोड़ी ना, तो तुम्हें बच्ची जनरल एंट्री लर्न करके जाएंगे, आएंगे कॉलेज में रट के, बोले तो समझ नहीं। अपना बच्चे ने बोलना चाहिए देख भाई, पहले तो सेल पे डिस्काउंट दिया, कौन सा? कैश, तो कैश डिस्काउंट तेरा क्या हो जाएगा? लॉस। और डिस्काउंट विच अकाउंट? नॉमिनल, तो डिस्काउंट अकाउंट को क्या जाएगा? डेबिट। क्यों सर, मैं थोड़ी ना लॉकडाउन, मैंने रूल पढ़े थे, क्या रूल पढ़े थे नॉमिनल के? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम, और डिस्काउंट अलाउ करना क्या है? लॉस, तो इसलिए उसको क्या आएगा? डेबिट। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री ऐसी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, 1 लाख मिलेगा कि 90,000? 90,000।
डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, अलाउड मतलब वो सेल पे इसीलिए, डेबिट 10,000 टू, क्योंकि गुड्स है और कैश पे, तो क्या ले लो बेटा, सेल्स अकाउंट, कितना अमाउंट बेटा, 1,00,000। तो कैश डिस्काउंट बुक्स में दिखता है, इसका ये एग्जांपल, जबकि कंसेप्ट आया था ट्रेड डिस्काउंट का। ये एंट्री लिख लो जिन्होंने नहीं किया, और लेक्चर वापस एक बार देखना, ढूंढ लो। नेक्स्ट टाइम मेरे को ऐसा चाहिए नहीं, होमवर्क कम लो लेकिन भाई और अच्छे से समझा सकते और अच्छे से देखो। बैंक अकाउंट, बैंक तो अपने को नहीं कहना, पैसा अगर आओ तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, सपोज कैश, हैं। ठीक है, तो कैश और बैंक में तो कंफ्यूजन नहीं होगा, 90,000। इस 10,000 को डेबिट क्यों दिया, क्योंकि वो डिस्काउंट किसने दिया, सेल पे। तो सेल पे अगर डिस्काउंट दिया, तुमको एक तो डेबिट देना है, तो क्या देना है, क्रेडिट। और तुम्हारा पता है कि ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल, तो तुम रूल पे करोगे, तुमको तो नहीं पता, तो रूल क्या बोलता है, डेबिट तब जो जब वो नुकसान है। कोई व्यक्ति अगर सेल कर रहा है 1,00,000 की चीज और ले रहा है 90,000, तो कितना कम ले रहा है, 10,000, तो उसका नुकसान है कि फायदा, नुकसान, तो इसलिए डिस्काउंट को क्या आएगा, डेबिट, डिस्काउंट को डेबिट, बैंक को डेबिट, और नॉर्मली हम सेल को तो क्या देंगे, क्रेडिट ही देंगे, लेकिन कितने अमाउंट का देंगे, 1,00,000। 90,000 कितना, 1,00,000, कितना अमाउंट बेटा, 1,00,000। क्लियर है, मतलब आपको कैश डिस्काउंट वाला लेक्चर वापस देखना है ना, और ऐसे खुद के लिए देखो, मेरे लिए ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कंसेप्ट भूलो मत, डिफिकल्टी आएगी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन तुम अगर मेहनत नहीं करोगे तो फिर वो डिफिकल्टी रह जाएगी। और अपन इतना अच्छे से आराम से पढ़ा रहे हैं, मालिक मैं वापस बोल रहा हूँ, मार्केट में तो अब तक ये उड़ गया रहता, तो हम कुछ लेना नहीं होता। ट्रेड डिस्काउंट तुमको बताया ना, ये वाला ट्रेड डिस्काउंट बुक में दिखता नहीं है, मैंने जो सिखाया वो कौन सा बताया तुमको, कैश डिस्काउंट, इसलिए डिस्काउंट को मैंने एंट्री में लिया, और इसलिए उन्होंने ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री कैसे किया, ये देखो, गणेश टू सेल सिर्फ 9,500, डिस्काउंट दिखाया नहीं, क्यों दिखाया नहीं, क्योंकि वो कौन सा था, ट्रेड। कंसेप्ट क्लियर है क्या, यस और नो, जरा क्लियर करनी पड़ेगी बेटा, पढ़ना पड़ेगा। हाँ, पेड टेलीफोन चार्जेस 500 एंड टेक्निकल, इधर गया, गणेश का गणेश रिटर्न गुड्स ऑफ रुपीज 950। क्या गणेश को कुछ बेचने क्या है, हाँ यही बेचे 12 तारीख को, कितने के सेल किए थे, 10,000, और गणेश ने क्या किया, रिटर्न किया। पहला सवाल, परचेज रिटर्न की सेल्स रिटर्न, किसके लिए परचेज रिटर्न, गणेश के लिए ना, ढूंढ लो, तुम कौन हो, तुम कौन हो, सेलर हो, तुमने गुड सेल किया, तुम्हारे लिए क्या होगा, सेल रिटर्न। तुमने पहले उसे क्या किया, सेल, और फिर उसने क्या किया, रिटर्न, तुमने सेल किया कुछ वापस आया, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। किसका एंगल बहुत इंपॉर्टेंट, तुमने सेलर के एंगल से, गणेश को तुमने क्या किया था, सेल, तुमने गणेश को गुड्स सेल किया, और सेल किए हुए गुड्स गणेश ने क्या किए, रिटर्न किए, तो कौन सा रिटर्न होगा, सेल्स रिटर्न। ये गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू गणेश, सेल था, गणेश रिटर्न गुड्स, तो जो सेल किए थे वो गणेश ने रिटर्न किए, तो हम उनसे कौन सा रिटर्न बोलेंगे, सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या है, भूल गए, बहुत पहले हुआ था, चलो तुमको बताता हूँ, या फिर मुझे बता, तुमको ये आदत स्पून फीडिंग की नहीं चाहिए, अभी मैं बता रहा हूँ, लेकिन तुम मेहनत करना। क्रेडिट सेल का एंट्री क्या था पता है, गणेश अकाउंट डेबिट, ये क्रेडिट सेल का एंट्री, तू क्या बेटा, सेल्स, क्या बेटा, सेल्स, 9,500, 9,500, ये एंट्री थी, गणेश ने क्या किया, गुड्स रिटर्न किए, तो सिर्फ एंट्री क्या होगी पता है, बोलो क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, किसने रिटर्न किया बेटा हमको, गणेश, 950, 950। सर एंट्री दिखा देता हूँ, एक बार हम क्रॉस चेक कर लेंगे, तारीख क्या है बेटा, 15, 15 तारीख का एंट्री देख लो सब, सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है, रिटर्न इनवर्ट, तो इन्होंने एक से इधर रिटर्न इनवर्ट लिखा, तुम अगर सेल्स रिटर्न लिखते तो भी चलता। हमने पढ़ा था कि सेल्स रिटर्न को दो नाम है ना, एक तो रिटर्न इनवर्ट भी है, नहीं तो क्या है, सेल्फ रिटर्न भी, तो डजंट मैटर, तुम सेल्फ रिटर्न लिखोगे तो भी मार्क्स मिलेंगे, लेकिन बच्चा जब ये पढ़ता है रिटर्न इनवर्ट में, वो सेक्शन में मैंने बहुत डिटेल में बताया था आपको कि सेल्स रिटर्न को, और एक क्या बोलेंगे, सेल, सर मैंने ये पानी की बोतल सेल की, ठीक है, अब ये वापस आ गई,
तो रिटर्न क्या हुआ, इनवर्ड। सेल क्या हुआ, इस वापस आ गया, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड। और परचेस रिटर्न को क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। अलग अलग नाम, ठीक है, ओके। एनीवे, एंट्री का बेटा सेल्स रिटर्न का, एक तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, नहीं तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू क्या, गणेश। ठीक है, आपने ऑलरेडी एक एंट्री लिखा है, तो ये वाला एंट्री लिखो, यही लिखो, रिटर्न इनवर्ड टू गणेश, पेइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम गणेश। रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू गणेश। रिटर्न इनवर्ड क्या किया, स्लैश मार के लिखना, सेल्स रिटर्न, तो बाद में तुमको समझेगा। रिटर्न इनवर्ड के आगे एक लाइन लिखा, टेक्स्ट बुक लाया करो और उसमें करेक्शन लिख लिया करो, तो बाद में एग्जाम से पहले तुमको ना समझेगा। सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड जो सेल्स रिटर्न अकाउंट तो गणेश, मतलब जो बंदा वो गुड्स क्या करता है, क्या आएगा, पेइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम गणेश। डन। अब एक काम देख रहे हो मेरे, कुछ बच्चों की छुट्टी देने का उपयोग नहीं हो रहा। लास्ट चलो फटाफट, लास्ट दिमाग लगाओ। पेड गणेश से अच्छा, गुड टेकन बाय राजकुमार फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज मतलब क्या, ड्राइंग, तो एंट्री आएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रोप्राइटर ने जो गुड्स लिए ना, ये वाला एंट्री करो। चलो अगर पर्सनल यूज के लिए रहेगा तो एंट्री क्या करेंगे सर, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स विथड्रॉल बाय प्रोप्राइटर अकाउंट। नरेशन रहेगा बीइंग गुड्स विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। सिंपल, ये मैंने बहुत अच्छे से बताया था। अब ये सिंपल है, कौन सी तारीख, 20 तारीख। पेड, पेड मतलब क्या, एक्सपेंस, क्या पे किया, कैश, मतलब कैश ही दिया जाएगा, पेड। क्या, टेलीफोन चार्जेस है, टैक्सी पे, क्या लिखोगे, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट, टैक्सी फेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। 500, 200 कितना हो गया, 700। देख लो एंट्री कहां पे गया सर, ये टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट, टैक्सी फेयर को इन्होंने एक नाम दिया है क्या, कन्वेंस। तुम टैक्सी फेयर लिखोगे तो भी चलेगा, तो याद रखना टैक्सी फेयर को और क्या नाम है बेटा, कन्वेंस। ठीक है, टू कैश 500, 200 कितना, 700। बीइंग पेड फॉर टेलीफोन एंड क्या बेटा, चार्जेस फॉर टैक्सी, टैक्सी फेयर कितना, 700 फेयर का नोटेशन हो गया। 22 तारीख का आप ट्रांजेक्शन करोगे, ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ। पेड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 5,000, 5% जीएसटी। डू इट राइट नाउ, गलत तो गलत, फटाफट लिखो, चलो मैं जल्दी एंट्री करो। चलो पेड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, तुम सब होशियार हो, तुमको आ जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। कंपेयर टू वो स्टूडेंट जिन्होंने अकाउंट पढ़ना ही नहीं चालू किया, तुम कितना आगे हो वो सोचो, प्लीज तुम कुछ तो दिमाग लगाओगे। पेड है तो क्या आएगा, कैश आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी एक अकाउंट आ जाएगा। अब जीएसटी खरीदने पे दिया है या सेल पे दिया, खरीदा है कुछ, मतलब ऐसे समझो सर्विस खरीदी, गुड्स के अलावा क्या खरीदा है, सर्विस। तो अगर तुमने पेड किया है, खरीदा है, तो इनपुट होगा क्या, आउटपुट होगा, इनपुट। क्या होगा, पेड ना, परचेस पे क्या रहेगा, फिर इनपुट ही रहेगा ना परचेस पे, परचेस पे क्या रहता है। चलो मैंने कुछ हिंट दे दिए, फटाफट कैलकुलेशन करो। सोच और लिख बेटा, गलत तो गलत, दूसरों का देख, गलत हुआ तो कट करने का, वापस लेके गया जब मैं सॉल्व करा, और खुद पे कॉन्फिडेंस आना चाहिए। वर्किंग नोट पहले जीएसटी कितना आ रहा है वो निकाल लो, जीएसटी एचजीएसटी कितना, उतना तो काम करो, कहीं से शुरुआत तो करो। क्या एंट्री है बेटा, क्या एंट्री है, हाँ वेरी गुड।
चलो ध्यान दो भैया, Pay attention। बच्चों को बहुत काम देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, बहुत नहीं देता था क्योंकि लगा तुम पढ़ोगे। सर सबसे पहले तो हम लिखेंगे वर्किंग, ऐसे लिखना है वर्किंग। क्या कैलकुलेशन करने का वर्किंग नोट लिखेंगे बेटा? क्या कैलकुलेशन करने का वर्किंग नोट लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी का अमाउंट। कौन सा जीएसटी? सी जीएसटी एंड एस जीएसटी। ओके, टोटल कितने का ट्रांजेक्शन था बताओ तो? 5,000 का। कितना परसेंट जीएसटी था? 5% इंटू 100। जीएसटी का अमाउंट कितना है? 5 0 जा 0, 5 5 जा 225। तो टोटल जीएसटी कितना है बेटा? ये लिखते जाओ, देखो मत, फटाफट कैलकुलेशन नोटबुक में लिखो जो मैं लिख रहा हूँ। टोटल जीएसटी कितना आया? 250। इस जीएसटी को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 2। मतलब 5 लिखना है, मैं चेक करूंगा नोटबुक फटाफट इसी तरीके से जिस हिसाब से मैं लिख रहा हूँ। ओके, तो अब नहीं, वापस लिखो। सी जीएसटी और एस जीएसटी, ऐसे प्रेजेंटेशन नहीं है तुम्हारा। कोई भी एक्सपेंस पेड किया है और एक्सपेंस पेड करने पे जो तुम जीएसटी देते हो उसको इनपुट बोलते हैं कि आउटपुट? आउटपुट। पेमेंट पे दे रहे हो तो क्या होगा? आउटपुट। सॉरी, परचेज किया ना सर्विसेज, तो कौन सा रहेगा? इनपुट। तो इनपुट सीजीएसटी और क्या रहेगा? इनपुट एसजीएसटी। चलो मुझे बताओ, इसका हो जाएगा 125 और इसका हो जाएगा 125। इसके दो पार्ट कर दिया मैंने 250 के। क्लियर है मालिक? हाँ? ओके, तो जीएसटी का वर्किंग नोट तो डन हो गया। जनरल एंट्री कैसे आता सर? मैंने क्या पेड किया है राजा? ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। इट इज नॉमिनल अकाउंट, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अकाउंट डेबिट कितना पे किया था? 5,000। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट है बेटा? 125। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 125। टू कैसे दिया है ये? कैश। कैश में कितना आएगा? 5,250। अरे मेरे को आ गया। 5,000 आ गया ना? ठीक है, आ ही जाएगा, सबको आ जाएगा, सबको। मतलब कितने बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को आया था। और आज तुमको तुम्हारा कॉन्फिडेंस मिलेगा। नहीं आया तो क्लास इसीलिए लगा ना कि देखो सुधार। तुम लोग ये प्रश्न मत लो कि नहीं आया तो सर अब क्या जिंदगी ठंड हो गई क्या? नहीं बेटा, नहीं आया तो तू देख, वापस समझ और नेक्स्ट टाइम गलती मत कर, क्योंकि तू इसलिए प्रिपेयर कर रहा है कॉलेज में और आगे जिंदगी में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो अभी नहीं आया सो के खुद को ब्लेम मत करो कि मेरे को कैसे नहीं आ रहा है, मैं मंदू हो गया। नहीं बेटा, सिंपल है। तू सिर्फ अभी तो रिवीजन नहीं कर रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट आते को नहीं आया, अभी ज्यादा आना चाहिए। पेड क्या बेटा? टेलीफोन चार्जेस कितना? कहाँ पे गया? हाँ, पेड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 5,000 एंड 5% क्या? जीएसटी। 22 तारीख का हम एंट्री क्या कर लेंगे? देखो, ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट 5,000, इनपुट सी जीएसटी 125, इनपुट एस जीएसटी 125, टू क्या? कैश 5,250 being paid for transportation charges including का बेटा 5% जीएसटी। डन? ओके, लास्ट दो ही रहे और हम फटाफट से अपना विषय खत्म हो जाएगा। इसमें और इतना बड़ा समय, पेपर को इतने बड़े बड़े सम आएंगे, तुम तो पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो लिख के लिखोगे कब? और 1 घंटा लगेगा तुमको। और इलिस्ट्रेशन ही आएंगे पेपर में, उसका टेंशन मत लो, डायरेक्ट एज इट इज, लेकिन तुम्हारा प्रैक्टिस चाहिए। और ये तो मैं देखो 1 घंटा हो गया मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं एनालिसिस के साथ अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ, तुमको शायद बोर भी हो जाए, लेकिन ये चीज मैं 10 मिनट में एक्सपेक्ट करूंगा कि तुमने मैक्सिमम 20-15 मिनट में तुम्हारा सम सॉल्व हो जाए। इतनी फास्ट तुमको एंट्रीज याद आनी चाहिए। तो इसीलिए जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान देना, मैं कैसे डील करता हूँ। ऑडिट पेड, ऑडिट फीस 5,000 बाय चेक। ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट टू कैश की बैंक बैंक, क्योंकि क्या चेक ये जो एकदम सिंपल था 24 तारीख, देख लो भाई यहाँ पे 24 तारीख का ट्रांजेक्शन। ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000 बीइंग पेड फॉर ऑडिट फीस। डन हो गया। अब और आपको जीएसटी वाले ट्रांजेक्शन ही बच्चों को लगते हैं। परचेज फर्नीचर 7,000 एंड अमाउंट पेड बाय चेक 12% जीएसटी। क्या किया है? परचेज गुड्स की असेट। असेट निकालो जल्दी, करो इसका साथ में बुक भर गए और लिखो। बोलता लिख लो, पता नहीं। जरा ये काम सामने करना।
2 दिन पढ़े थे ना हैंगओवर। बड़े और भी आती है बस पढ़ रही थी फिर का टाइम पर बिल्कुल सच में पर जल्दी इनपुट के आउटपुट क्या आएगा? इनपुट वेरी गुड, इतना आएगा कोई बहुत बड़ी बात नहीं। वर्किंग नोट करना पड़ेगा, वर्किंग नोट करना पड़ेगा, इन्होंने भी किया है, देख लो ये देखो नीचे एक्सटेंडेड नोट वर्किंग नोट, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा आपने आपने क्या किया। फिर आधा घंटा लगेगा इतना इसलिए तो स्पीड बढ़ाना। ठीक है, एनीवेज चलो ध्यान दो भी आप। ट्रांजैक्शन तो आ गया सर, देखो आप कितने प्रो लेवल पे गए हो, पहली बार डिफिकल्टी लगी लेकिन इसमें अगर मैक्सिमम बच्चों को आया तो अच्छी बात है, तब आप होशियार हो और आपको समझे। परचेज फर्नीचर 70,000 अमाउंट क्या है बैंक चेक। तो सबसे पहले तो आपका आपको ये समझ गया है कि इनपुट क्या है, जीएसटी है, सीजीएसटी, एचजीएसटी। आप वर्किंग नोट वाला पार्ट करोगे। अब मुझे बताओ कितने का फर्नीचर परचेज किया था? 70,000। और कितना परसेंट जीएसटी था? 12% जीएसटी था। अब कैसे करेंगे भाई इसको? परसेंटेज तो कैलकुलेटर तो है, जो डिवाइड बाय क्या कर देंगे? 100। 0 0 0 0 गया। 12 जीरो था 12 जीरो था 0, 12 सेवन था 0, 12 सेवन था कितना? 84। तो 8,400 मेरा कौन सा जीएसटी आया बेटा? टोटल। ठीक है, टोटल जीएसटी। इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर, सीजीएसटी और एक क्या? एसजीएसटी। क्योंकि ये परचेस है इसीलिए क्या? इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। कितना आएगा? 4,200, 4,200। ठीक है। अब एंट्री, तुमने क्या परचेस किया? फर्नीचर। तो तुम्हारा एंट्री क्या होगा यहाँ पे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितने का फर्नीचर परचेस किया? 70,000। यहाँ पे याद रखना अमाउंट उतना ही जाएगा। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना? 4,200। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 4,202। पक्का? कैसे बैंक? क्योंकि उन्होंने चेक से पेड किया इसलिए। वेरी गुड, इसलिए यहाँ पे कैश में आते क्या आया? टू देना बैंक। जिस बैंक का नाम दिया था बैंक लिख दीजिए, लेकिन अमाउंट टोटल लिखोगे। टोटल कितना आएगा? 78,400। किसका क्लियर था? आ रहा था कितने बच्चों को आया है? सर इसने पता क्या किया? सीजीएसटी इनपुट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तुम दोनों एकदम महिमा। सर मेको भी आया गलत क्या? गलत पटके दूंगा मैं, गलत क्या था? 26 एकदम सिंपल। अभी तो ये क्या बार बार वही खाना है? फर्नीचर इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू कैश नहीं, क्योंकि वहां पे दिखा था सर देना बैंक क्यों लिखा? बिग फर्नीचर परचेज भी 12% जीएसटी अमाउंट देख लो। 7,000 सॉरी 70,000, 4,200, 4,278, 400। ये देना बैंक लिखा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसे दिया रहेगा देना परचेज एंड पेड बाय क्या बेटा? चेक। और यहाँ पे तुम बोलोगे तो देना बैंक किधर दिया है? तो आप देखना कि उसका जो जो ट्रांजेक्शन हुआ था वो हमेशा देना बैंक से रिलेटेड ही आया रहेगा, कभी ना कभी नाम दिया ही होगा। देखो कौन से बैंक में डिपॉजिट किया था उसने? देना बैंक। तो इस बंदे का अकाउंट कौन सी बैंक में? देना बैंक। इसलिए देना बैंक। गलती से तुम देना बैंक भूल गए, देना नाम का बैंक है, हाँ, तो तुम अगर भूल गए सिर्फ बैंक लिखा तो भी चलेगा, लेकिन तुम देना बैंक और थोड़ा प्रोफेशनली देखो अगर है तो। यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या? यस कर लो। यस सर। सोल्ड मोटर का 1,00,000 करो, फटाफट करो। अगर आप पहले चलो वर्किंग नोट में सॉन्ग चाहिए। सेल पे जीएसटी कौन सा? इनपुट क्या आउटपुट? आउटपुट। वेरी गुड। इतना इसलिए अच्छी नोटबुक लेके आना। पीछे देखा लिख रही घर का बैलेंस शीट बोला था, बुलाना चाहिए था नोटबुक नहीं है मतलब। सर ये देखो तो फिर ऐसे पीछे से कर। पता नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा सोचिए उसको सर ये फोकस बंद करो प्लीज नहीं पीछे इधर से ऑनलाइन वालों को आज पहली बार में अच्छा दिख रहा हो। ऐसे नहीं मतलब कोई फोटो सोल्ड मोटर का ओके चलो ध्यान। सोल्ड मोटर का पहले सेल क्या है बेटा? असेट है कि लायबिलिटी है कि गुड्स से क्या है? वो असेट है, इसलिए सेल नहीं है क्या आएगा? असेट। मोटर का तो फिक्स है।
सेल पे हमेशा जो जीएसटी होता है इनपुट के आउटपुट होता है। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया हमारी। कितना परसेंट है? 18%। तो हम लोग सबसे पहले तो कितने का गुड्स बेचा था? 1 लाख। तो आता अपन पहले काढूंगे कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी। कितने के गुड्स बेचे थे बेटा? 1 लाख रुपए इनटू कितने परसेंट? 18। तो परसेंटेज निकालते तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे? 100। तो 10 10 10 10 कट, 2 जीरो यहाँ पे कट। 18 जीरो जा 0, 18 जीरो जा 0, 18 जीरो जा 0, 18 वन जा 0 नहीं मिला। तर 18,000 आपका आया जीएसटी। जीएसटी कितनी पार्ट में डिवाइड होते हैं बेटा? 2। कौन से पार्ट में होगा? एक सी जीएसटी और एक क्या होगा बेटा? एस जीएसटी। अब क्योंकि ये सेल है, सेल बाहर जा रहा है, इनपुट के आउटपुट आउट, तो इसे मैंने लिखा आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। इनपुट सीजीएसटी को डेबिट होता है, आउटपुट सीजीएसटी को क्या होता है? क्रेडिट होता है। एनीवे, लेकिन अमाउंट कितना आएगा? ये 9,000। तो क्या आपको अमाउंट समझ गया कि 9,000 क्यों आया एंट्री में? यस। अगर मैं ट्रांजेक्शन पे जाऊं तो ट्रांजेक्शन क्या है? सोल्ड मोटर कार 1,00,000, 18% जीएसटी एंड सेल प्रोसीड क्रेडिटेड टू अवर अकाउंट। अब इस चीज को हम कैसे ट्रीट करें? आप पहले आउटपुट जीएसटी एक बार देख लो। आपका अमाउंट 9,000 मैच हुआ है कि नहीं हुआ है बेटा? यस। कितने का मोटर कार गया था? 1,00,000। अब आप लोगों को अपने अकाउंट में सीधा बैंक में पैसा आया, तो इसीलिए आप लोग क्या लिखोगे? सीधा आपका जो भी बैंक, कौन सा बैंक था? देना बैंक। सर आम्हाला हे 3 जमून गेलं काय? हे बघा, आमचे लॉजिक एवढे क्लियर होते। हमने क्या बेचा? मोटर कार। सर मैं इतना मंद बच्चा हूँ, बहुत बच्चा हूँ सर, मेरे को नहीं आता, मेरे को बहुत सिखाना पड़ता है, तो मेरे को बहुत टेंशन आ गया कि मैं डेबिट दूं कि क्रेडिट दूं, क्योंकि जनरल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट देना पड़ता है। तर मग आता मी काय करायचं? मला तर नाही येत। एकदम शांत, पर्सनल रियल नॉमिनल बेस पे जाओ। रियल मोटर कार इज रियल अकाउंट, गोल्डन रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तुम मोटर कार को क्या कर रहे हो? सेल। अगर हम मोटर कार को सेल कर रहे हैं तो वो आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। और वो जा रहा है तो मोटर कार को तो एंट्री में क्या आएगा? क्रेडिट। और सेल पे जब जीएसटी होता है तो उसको डेफिनेटली क्या आता है? क्रेडिट ही आता है। तो इसको आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी को भी क्या आने वाला है? क्रेडिट। तो डेबिट कशाला है? और इधर बैंक की क्यों? क्योंकि ये देखो, मैं तुमको बोल रहा हूं, अभी तो मेरे को ठीक है, कैश होता तो कैश को आता। यहाँ पे ट्रांजेक्शन देखो, उन्होंने क्या दिया हुआ है सर? तो मोटर कार 1,00,000, ये तो हो गया, ये भी हो गया। सेमी प्रोसीड क्रेडिटेड टू अवर अकाउंट, म्हणजे जे पैसे डायरेक्ट आमच्या बँकेत क्रेडिट झाले, क्रेडिट ट्रांजेक्शन नाही आहे। कुछ बच्चे पढ़ेंगे ना, और ठीक है पहले पढ़ते हो गलत लगा, फिर कॉलेज एग्जाम में गलती मत करना। क्रेडिटेड म्हणजे त्यांनी आम्हाला पे केलं। तुमने मेरे को मेरा क्लास लगाया और सीधा मेरे को फोन पे से पैसा दिया। अब तुमने फोन पे से पैसा दिया तो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है ना? अगर डायरेक्ट क्रेडिटेड म्हणजे इथे असं क्रेडिट नाही, काय म्हटलंय? प्रोसीड, सेल प्रोसीड क्रेडिटेड टू अवर अकाउंट, म्हणजे कुठे गेलं? डायरेक्ट बँकेत। इथं चेक वर्ड यूज झालेला नाही। और ये सर इतना बड़ा रहता है, अब 11 में ऐसे पूछते हैं, 10 से नहीं है, और इतना तो पूछेंगे ही ना। तुमको लगा था 11 तो मजा करायची असते तो ऐसे क्या रहता है, लेकिन डेफिनेटली मजा करो। एक बार तुमने पढ़ लिया ना, कंसेप्चुअल डेवलप हुआ, तुम्हारे एग्जाम के पहले ही मैं प्रैक्टिस करवा के दूंगा, रिविजन दूंगा। और रिविजन में इतना नहीं बताऊंगा मैं, ये तो पहला सेशन है, इससे मुझे सब बताना पड़ रहा है। तुम में से कुछ बच्चों के डाउट आने चाहिए थे, तुम पूछते नहीं हो। डाउट काय यायला होतं? सर इथं कुठे दिलेलं आहे की कॅश आले किंवा बँकेत दिलं? दूसरा ऑप्शन क्रेडिटेड म्हणजे क्रेडिट ट्रांजेक्शन का? नाही। क्या है बेटा? सेल प्रोसीड क्रेडिटेड इनटू अवर अकाउंट, म्हणजे ते पैसे डायरेक्ट कुठे आलेले आहे? बँकेत। एक तो बैंक देंगे, नहीं तो ऐसा वर्ड। समझ में आया? इसीलिए आपने क्या लिखा यहाँ पे? आपने एंट्री तो किया मोटर कार, कितने का मोटर कार बेचा था? 1,00,000। आउटपुट सीजीएसटी कितना गया? आउटपुट एसजीएसटी सीजीएसटी 9। इन सब का कितना हुआ? 1,18,000। और ये सब पैसा कहाँ पे आया? देना बैंक। तो 1,18,000 का डेबिट और बाकी सब क्रेडिट। एंट्री करा लिए, यस और नो?
पक्का। और देखो मतलब बोर हो रहा होगा अपनी जगह पे, लेकिन आपको सब में घर से पूरा सम सॉल्व करके आना है। क्या? और यस, क्या 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 ये डेबिट पे करना, देना बैंक अकाउंट डेबिट टू, मोटर कार टू, आउटपुट सीजीएसटी टू, आउटपुट एसजीएसटी। फाइनल एंट्री एंड अकाउंट खत्म, फिर उसी चालू करेंगे। पेड कैश टू कविता 15,500, हु अलाउड अस डिस्काउंट 500। डिस्काउंट मिला। चलो मैं पूछ रहा हूँ, मैं क्या होगा गलत तो गलत, तुम भगवान ने तुमको बहुत ही सुंदर बहुत ही होशियार ब्रेन दिया हुआ है, उस ब्रेन का इस्तेमाल करके मुझे ये बताओ डिस्काउंट रिसीव्ड है कि डिस्काउंट गिवन है? जिसको आ रहा है हाथ ऊपर करो। मेरा सवाल ये है कि हमको डिस्काउंट मिला है या हमने डिस्काउंट दिया है? ट्रांजेक्शन पढ़ लो भैया। पेड टू कविता 15,500, हु अलाउड अस डिस्काउंट ₹500। यस, अलाउड अस, एक्चुअली हमने देखा डिस्काउंट अलाउड एक्सप्रेस है, लेकिन अलाउड अस मतलब क्या? हमको मिला है, मतलब हमने 15,500 दिए और 500 डिस्काउंट मिला, मतलब कितने कम दिए हमने? 500 कम दिए। डिस्काउंट मिलना फायदा के नुकसान? फायदा ना, और रिसीव्ड है तो भी फायदा। और डिस्काउंट कौन सा है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट के रूल डेबिट और गेन। तो डिस्काउंट मिलना इनकम और गेन है क्या? हाँ, और मिलना इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड को क्या जाएगा? क्रेडिट। कैश मिला है या मतलब दिया है कि आया है? दिया है। पेड ना, किसको पेड क्या मतलब? कैश कम्स इन की गोज आउट? गोज आउट। कैश इज विच अकाउंट? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? रियल। रूल्स डेबिट फॉर, क्रेडिट फॉर। और कैश गया है तो डेबिट क्रेडिट क्रेडिट। तो डिस्काउंट रिसीव्ड को भी क्रेडिट, कैश को भी क्रेडिट। किसको पैसा दिया? कविता। कविता कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। पर्सनल का रूल बोलो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और कविता को पैसे मिल रहे हैं, क्यों दे रही है? मिल रहे हैं क्योंकि हम उसे दे रहे हैं। तो एंट्री तो ऐसे ही होना चाहिए सर। कैसा एंट्री होना चाहिए था? हम लिखते कविता अकाउंट डेबिट, इसका अमाउंट फिलहाल होल्ड पे लो, टू कैश। कितना कैश दिया बेटा? 15,500 टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना बेटा? 500। और इन दोनों का टोटल कविता को डेबिट कितना जाएगा बेटा? 16,000। दैट्स ऑल। नरेशन काय लिहिणार आपण सांगा बरं? नरेशन क्या लिखेंगे हम लोग? पेड टू कविता। हाँ, देख ला सर, बीइंग पेड टू कविता एंड डिस्काउंट। दिस इज योर सम डन इन 1 hour 12 minutes। 1 घंटा करीब करीब 15 मिनट। और ये मुझे क्यों इतना टाइम लगा? इतना टाइम तुमको नहीं लगेगा 1 घंटा, लेकिन मैंने हर एक चीज को हमने ऐसा पढ़ा है, मतलब लेक्चर बाद में घर पे वापस एक बार देखना पड़ेगा, 1.5 की स्पीड पे देखना और खुद ही के लिए बोलो ना। तुम लोग डॉक्टर और तुम लोग क्या बोलते हैं सोल्जर, तुम इसकी इक्विवेलेंट एक करियर कर, तुमको कितना सक्सेस होना है क्या पैसों के लिए तो बोल ही नहीं रहा, लेकिन अपने देश के लिए तुम्हारा नॉलेज का और तुम उसके लिए करते हो। मैं तो बोल रहा हूँ तुम्हारे पर्सनल करियर तो साइड में रख लो, लेकिन अगर कोई डॉक्टर हो रहा है तो 10 लोगों की जान बता रहा है, तुम कंपनी की जान बता रहे हो। तो तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होने ही चाहिए, तुम्हारा दिमाग एनालिटिकल होना ही चाहिए। रटने वाला समय गया। और एग्जाम के पहले मैं तुमको खुद करके दूंगा, मैं तुमको खुद टिप्स दूंगा कि कैसे लर्न करना है, वो मैं करवा के भी दूंगा, लेकिन एग्जाम टाइम की बात अलग है ना। अभी तो हम कंसेप्ट सीखना है कि नहीं क्लास में, रटने थोड़ी ना है। तो अभी तुम जितना भी करो सोचो कि मुझे याद आना ही चाहिए और मेरे को समझना चाहिए। मतलब 10 बच्चों को समझता, मेरे को भी नहीं समझेगा। मैं डिपेंडेंट नहीं रहूंगा कि दोस्त को पूछूंगा तुम्हारा समझ। मैं यहाँ पे हूँ, जब तक मैं यहाँ पे हूँ मेरे से सवाल पूछने की कोई दिक्कत नहीं। टोटल ट्रांजेक्शन कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, उसमें से 3 ट्रांजेक्शन जीएसटी वाले, एक ट्रांजेक्शन ट्रेड डिस्काउंट वाला, मैंने कैश डिस्काउंट वाला मेरी तरफ से रिवाइज करा के दिया, ठीक है। और ये सब रिवीजन होगा, लेकिन तुमको एक ड्राइंग वाला सब बहुत बढ़िया। थर्ड इलस्ट्रेशन। और सर कितने मार्क्स का? 15 16 20 मार्क्स का सवाल आ जाता है कभी कभी, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कॉलेज में। और तुम लोग अगर मेरे सारे लेक्चर भी, और तुमको वही ना कि अभी तो पेपर 1 महीने बाद रहेगा, अपने जो सीक्वेंस में मैंने लेक्चर करके रखे हैं तुम लोग
मतलब कभी तुमको लगा कि आज पढ़ना है, खुद इच्छा नहीं होती, कभी कभी खुद पढ़ने की इच्छा नहीं होती, लेक्चर लगाओ, हेडफोन डालो, 1.5 की स्पीड पे देखते, और कभी कभी अपने को आदत, मतलब अपन ने इतना आराम कर लिया अपने कि वो एक बुक उठा है ना तो बहुत बोर होता है, पढ़ने की इच्छा नहीं होती। उस वक्त हेडफोन डालने का, मेरा लेक्चर करने का पूरा सम थर्ड रिवाइज, ये तो भी मैंने बहुत समझा के बताया, एक रिवीजन दूंगा बात, तो उसका एकदम टू द पॉइंट रहेगा कि एंट्री क्या, एंट्री क्या, एंट्री क्या, खत्म, डन बेटा। ओके, क्विकली 5 मिनट में मैं भी पूरा सम बता रहा हूँ, आपका ध्यान होना चाहिए, जो बच्चे नहीं आए वो तो ठीक है, लेकिन पहला ऐसे ऐसा एक्चुअली सॉल्व करना है, ये लेवल पे। राजकुमार स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख, बिल्डिंग 2 लाख एंड बोरोड लोन। जैसे ही बोरोड लोन है, मेरे को एक कंसेप्ट क्लिक हो गया, बोरोड लोन का पैसा कैश में ऐड हो जाएगा, लेकिन कैपिटल में ऐड होगा नहीं, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू लोन फ्रॉम राकेश, और ये 50,000 किस में ऐड होगा, कैश में। तो कैश 2 लाख नहीं, कितना आएगा, 2 लाख प्लस 50,000, 2,50,000। अभी हमको समझा लो, जो अभिलाषा है उनको नहीं समझ, इससे लेक्चर बेटा तुमने देखने का, ठीक है, पूरा समझ जाएगा। Okay, deposited cash into Dena Bank. Dena Bank account debit to cash. Purchase computers from Bridges 30,000 at 18% GST and paid by check. Paid by check का कौन का देना है, बैंक देना है। लेकिन क्या परचेस किया, कंप्यूटर, जीएसटी परचेस पे लगा तो क्या आएगा, इनपुट, फटाफट परचेस, तो आप लिखोगे कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट टू देना बैंक या बैंक, ठीक है, और अमाउंट हमने निकाली नहीं थी, ठीक है, कैश सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। So goods sold on credit to Ganesh 10,000 5% credit discount। इस पर मैंने बहुत डिस्कशन किया, मैंने आपको कैश डिस्काउंट भी बताया, आज रिकॉर्डेड है। तो आप क्या बताओगे कि गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू गणेश, तो एंट्री सिंपल है, गणेश अकाउंट डेबिट टू सेल, अमाउंट ये डिस्काउंट कर होके 9,000, क्रेडिट डिस्काउंट बुक्स में दिखता नहीं, वो गणेश ने हमको रिटर्न कर दिया, यहाँ पे स्टार मार्क हुआ क्या, आम्हाला कसं कळेल परचेस रिटर्न आहे की सेल्स रिटर्न आहे, बहुत बड़ा क्वेश्चन। जो बच्चे अभी अभी बेचारे मासूम से 11वीं में आए हैं और टीचर बोल रहा था उसको लगता है हमारा सेल्स रिटर्न ची एंट्री माहिती हो काय, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू द पार्टी, परचेस रिटर्न का भी पता, सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है, सेल क्या हुआ, रिटर्न इनवर्ड, परचेस रिटर्न का दूसरा नाम क्या है, रिटर्न आउटवर्ड। तो एंट्री तो फिक्स है, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट या सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गणेश, लेकिन ये एंट्री कब समझा, आपको इसका कनेक्शन लगाना था 12 तारीख से, आपने 12 तारीख को गुड्स सोल्ड किया था गणेश को, और गणेश ने वो रिटर्न किया, इसीलिए आपको समझाओ कौन सा रिटर्न है, सेल रिटर्न है। तो एंट्री क्या हुआ, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू गणेश। पहले मैंने पूरा डिटेल में बताया 1 घंटा बंदा, अब मैं फटाफट रिवाइज कर रहा हूं यहाँ पे। फिर 18 तारीख गुड्स टेकन राजकुमार फॉर हिज पर्सनल यूज, पर्सनल यूज मतलब क्या, ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, तो प्रोप्राइटर ने जो पर्सनल यूज निकाला था अकाउंट क्रेडिट। 20 तारीख पे टेलीफोन चार्जेस 500 टैक्सी फेयर, दोस्तों टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट, टैक्सी फेयर को एक नाम दिया क्या, कन्वेंस, तो डरना मत, वहां पे नया नाम दिखेगा, तो टैक्सी फेयर को नाम क्या है, कन्वेंस, वो लिखा तो भी चलेगा, टैक्सी फेयर लिखा तो भी चलेगा, बट जाओ मॉड्यूल के साथ, टेक्स्ट बुक के साथ, टैक्सी फेयर आया तो क्या लिख देना, कन्वेंस, कन्वेंस अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा, कैश, इन दोनों का टोटल 700। पेड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 5,000 5% जीएसटी, ये मैं स्टार मार्क करूंगा, क्यों सर, गुड्स परचेस और खरीदने में तो तुमको इजी हो गया, लेकिन सर पेड किया उसमें क्या, परचेस करते हो तो पेड ही करते हो ना, इसलिए समझने का कोई भी खर्चा किया और उस पर जीएसटी दिया, वो कौन सा रहेगा बेटा, इनपुट जीएसटी, और इनपुट है इसलिए उसको क्या जाएगा, डेबिट, ये वाला सिंपल था, क्या होगा, ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू कैश, क्योंकि पेड कुछ दिया नहीं, कैश चेक वगैरह, पेड ऑडिट फीस बाय चेक, ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट टू देना बैंक। मैं भी टाइम देख रहा हूँ कि अगले 10 कितना मिनट, हाँ 10 मिनट में मेरा इतना हो गया। ओके, परचेस फर्नीचर 5,000 अमाउंट पेड बाय चेक 12% जीएसटी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट टू देना बैंक, जो भी बैंक से लिख दिया, हाँ परचेस ओके। सोल्ड गुड्स टू, सोल्ड गुड्स, सोल्ड मतलब क्या, सेल किया, क्या किया, गुड्स, तो सेल पे अगर हमने किया तो हमको, और सेल प्रोसीड क्रेडिटेड, समझा आपको किधर पैसा मिला है, बैंक, देना बैंक अकाउंट डेबिट टू मोटर कार, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी, जीएसटी किसका आया, सेल्स में, ओके।
पेड कैश टू कविता 15,500 वो अलग प्लस डिस्काउंट 500. कविता अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव. अलाउड मत लिखना. क्या लिखना? रिसीव. यहाँ पे नाम दिया है डिस्काउंट अलाउड, आपको लिखना क्या है? रिसीव. 11th में हो लेकिन आपका एक्सपेक्टेशन यही बोल रहा हूं मैं, सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, सीएसडब्ल्यूटी, एमबीए, बीबीए, इस सारे जगह पे ये वाला चैप्टर एज इट इज है, एज इट इज है. और जनरल एंट्री का पूरा चैप्टर एज इट इज है. जो बच्चा 11 में नहीं करता उसको सीए में कुछ नहीं समझता. और सर पास होना है तो इतना ही है सीए फाउंडेशन, इससे सिंपल आता है, तो भी डिफिकल्ट है. डिफिकल्ट इन द सेंस क्योंकि तुम अभी अभी आए ना, तुम बेचारों को क्या बचपन में क ख ग एबीसीडी भी डिफिकल्ट लगती थी, ऐसे तुम्हारे लिए एबीसीडी है ना. तो तुमको ऐसे ही पढ़ना नहीं आ गया, लेकिन डरने का नहीं, एफर्ट्स 100% लेने. घर पे पूरा सम सॉल्व करेंगे ना? यस सर, नो? यस सर. तो 5 मिनट का ब्रेक, फिर उसी में शुरू. हो गया ना भैया? आज